शांति। आज देह अभिमान को भुलाने के लिए बाबा ने एक दृश्य दिखाया अमृत वेले का कि बच्चे वैरायटी रूप से बैठते हैं, कोई टाइम पास करते हैं, कोई नियम निभाते हैं और कोई प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। अब जो बैठते हैं पर यूं ही टाइम पास करते हैं या नियम निभाते हैं, उड़ना चाहते हैं, उड़ नहीं पाते, वतन में जाना चाहें, तो ऐसे में क्या होता है? बाबा ने कहा जैसे मोटे शरीर वाला एक्सरसाइज करे तो मुड़ नहीं सकता है, तेज चल नहीं सकता है, जंप नहीं कर सकता है, ऐसे ही जिनकी बुद्धि मोटी है वो वतन में उड़ के जाना चाहें नहीं उड़ सकते हैं। बोझ है उनके ऊपर। किस चीज़ का बोझ है? अवज्ञाओं का बोझ है। अवज्ञाओं का बोझ जो है संस्कारों को मोड़ने नहीं देता, वतन में उड़ने नहीं देता। बीज रूप स्थिति में अगर स्थित होना चाहते हैं तो उसके बजाय बातों के झाड़ के विस्तार में चले जाते हैं। तो अनुभव बीज रूप का होना चाहिए, लेकिन विस्तार के वृक्ष में अनेक संकल्पों में चले जाते हैं, उनके अनेक पोज होते हैं। तो रिहान के बदले शिकायतों में चले जाएंगे, अपनी या दूसरों की। तो बाप दादा को चढ़ती कला के बजाय बहानेबाजी की कलाएं दिखाते हैं। आते हैं बोझ उतारने, लेकिन अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ चढ़ा लेते हैं। एक तो अवज्ञा है योग में विधि पूर्वक न बैठना, संकल्पों पर जो मेहनत करनी चाहिए वो न करना, और सहज भाव से जो गिरावट के संकल्प चल रहे हैं व्यर्थ या इसकी अपनी शिकायतें लगाने के, वो चलने देते हैं। सबसे बड़ी अवज्ञा है देह भान को भुलाकर आत्म भान में स्थित न होना, देह भान सहित वतन में उड़कर जाने की कोशिश करना। तो बार बार बातों का बोझ नीचे ले आता है। बातों के बोझ का भी मुख्य कारण होता है मैंपन, मेरापन। तो बड़ी अवज्ञा है जो सब कुछ बाबा का दिया हुआ है उसको मेरा कर देना, देह को मैं कर देना, और जो सब प्रभु की अमानत है या पार्ट है उसको मेरा मेरा करना। जैसे पराई वस्तु को मेरा करो तो ऑफेंस हो जाए, केस चल जाए, पनिशमेंट हो जाए, ऐसे ही देह प्रकृति की वस्तु है, अन्य आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। सब चीज़ों को मेरा मेरा करते रहना ये भी ऑफेंस होता है, अवज्ञाएं होती हैं। सूक्ष्म अवज्ञाएं भी दृष्टि वृत्ति की होती रहती हैं। बाबा कहते सबको आत्मा देखो फिर देह देखना। बाबा की याद में भोजन करो और स्वादों की याद में चले जाना। बाबा जिन नियमों का पालन करने को कहते हैं, शुद्ध अन्न खाओ, भोग लगा के खाओ, उसको मिस कर देना। और दिन में बार बार ट्रैफिक कंट्रोल करो, उसको मिस कर देना। कर्म के बीच बीच में न्यारे होके वतन में जाओ, बाबा से रूरिहान करो, सारे रिश्ते बाबा से जोड़ो, उसके बजाय देहधारियों से जोड़ लेना। यह अवज्ञाओं की लिस्ट है जो स्वस्थिति से हमें नीचे उतार देती हैं और उड़ नहीं पाते हैं। मेहनत करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन विधि ठीक न होने के कारण जो उड़ना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। बहुत तो योग में ही आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो सुस्ती को निमंत्रण मिल जाता है आने का। तो आंखें खोल के बैठना है, आत्मिक स्थिति में बैठना है, थॉट को स्लो करके बैठना है, बाबा के प्यार में बैठना है। सूक्ष्म वतन परम धाम की यात्रा करनी है। मेरे मेरे को तेरे में बदल देना है और
बाबा जो कहे जैसा कहे बहुत दृढ़ता से पालन करते हम अवज्ञाओं से बोझ से मुक्त होकर स्वस्थिति में ठीक टिकते जाएंगे। ओम शांति।